पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप 2025 का अहम तरीन टाकरा, जिसे देखने के लिए इस वक्त दुबई के एक क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। गो के बड़ी भरपूर कोशिश की गई थी भारतीयों की जानिब से कि जी इस मैच का बॉयकॉट किया जाए और ये शो किया जाए कि वो पाकिस्तान का मैच देखना नहीं चाहते। पोस्टर्स ऐसे बनाए कि जिसमें पाकिस्तान टीम का नाम ही नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो तमाशाई हैं, क्रिकेट के शायकीन हैं, वो बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए पहुंच गए हैं स्टेडियम। इस वक्त जो मनाजिर हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इब्तदाई नुकसान होने के बाद कुछ संभाला दिया है फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ने। और हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि सामने बुमराह है, पांड्या है, वरुण चक्रवर्ती है, कौन है, बस वो एक अच्छा गेम प्लान लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ही गेम प्लान जो है वो हमारे पैनलिस्ट ने भी दिया था, जिनमें शामिल हैं तौफीक उमर और मोहम्मद इरफान। तो उन्हीं की तरफ हम चलते हैं। तौफीक भाई, 42 रन बना लिए पाकिस्तान ने, 2 खिलाड़ी उसके आउट हुए, इब्तदाई नुकसान हुआ और अब एक गेंद के बाद जो है वो 6 ओवर्स का गेम हो जाएगा। डिसीजन जो है वो एक पेंडिंग है, एक हम ये कह सकते हैं कि एक रिव्यू लिया था लेकिन नॉट आउट। तो इस तरह से 2 विकेटों के नुकसान पर 42 रन और अब जो छठा ओवर है हम कह सकते हैं कि उसकी जो आखिरी गेंद है वो कराने के लिए अब बुमराह जो है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, आ रहे हैं भागते दौड़ते। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपने दूसरे ही ओवर में पाकिस्तान की दूसरी विकेट ले ली थी और पहले ओवर में हमने देखा था कि पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई थी जो कि पांड्या ने हासिल की थी। तो अब थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि एक संभाला जो है वो मिला है। जो शायकीन क्रिकेट हैं उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो भी बहुत तेज़ हो गई थी, वो भी थोड़ा सा ज़रा जो है बीपी उनका नॉर्मल हुआ है। और अब एक और लगता है कि शायद अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कहा चलो निकलो यहाँ से और ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो 6 ओवर्स हो गए हैं। जो हम कह रहे थे कि 6 ओवर्स में 6-0 होगा, वो फिलहाल इस मैच में नहीं हुआ। जंग के मैदान में 6-0 हुआ था, लेकिन यहाँ पर 6 ओवर्स में 2 खिलाड़ी उसमें आउट हो गए। लेकिन डू यू थिंक अच्छा कमबैक किया है पाकिस्तान टीम? देखें, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक कि हम लोग 10 से 12 रन जो है शॉर्ट हैं। जैसे मैंने पहले कहा था हमने कि स्टार्ट अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। सर अभी बाकी है, अभी तो मैच चल रहा है। मतलब 6 ओवर्स में आप कह रहे हैं कि 12 कम है। 6 ओवर्स में हम लोग 10 से 12 रन अगर और होते तो फिर आप कह सकते थे कि ये अच्छा फिनिश हमने किया है। आई थिंक कि अभी 42 रन जो है यहाँ पे इस विकेट पे टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग की है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आई थिंक कि हम थोड़े से रन शॉर्ट हैं। लेकिन स्टिल ये दोनों बैटर्स पर बहुत डिपेंड करता है कि ये अब थोड़ा सा लंबा लेके जाएं। और वही चीज़ है कि जो पावर प्ले के बाद वाले ओवर्स हैं अब वो हम कैसे खेलते हैं। ये अगर हम स्मार्टली और इंटेलिजेंटली खेलेंगे तो फिर हम एक अच्छा टोटल करने में कामयाब होंगे। जो 7 से 15 ओवर का हमारा जो मिडल ओवर्स जो हैं, इसमें हमें एक आध बाउंड्री की तरफ जाना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि हमारी स्ट्राइक रोटेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए। आपको सिंगल के ऊपर भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये 15 ओवर्स में हमारी विकेट्स नहीं गिरती और ये दोनों खेलते हैं तो फिर आई थिंक कि हम एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, अब जब ये विकेट गिरी तो हम देख सकते हैं कि बेंच पर मैं ब्रेक मौजूद थे तो मैं कह रहा था कि देखिए मैं सवाल कर रहा था इरफान से, वही कर भी देता हूँ कि अब खुदा ना खास्ता, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है यादव आ गए, अगर खुदा ना खास्ता जो है वो कोई विकेट गिरती है तो सलमान अली आगा को आना चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं हसन नवाज को आना चाहिए, क्योंकि पैड किए तो वही बैठे हैं। तो आपने कहा कि भाई T20 में तो एक साथ 2-2 भी पैड करके बैठे होते हैं, कोई बात नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि वनडे में भी ऐसा ही होता है। नहीं, अल्लाह करे कि ये नौबत ना आए कि मतलब विकेट गिरे, ये इसको लंबा लेके चलें। लेकिन जिस तरह के अभी देखें कि थोड़ा प्रेशर है पाकिस्तान टीम पे, तो सलमान आगा को आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हिटिंग करते हैं बीच में आके हसन नवाज, उनको ज़रा लेट करना चाहिए। 10 ओवर के बाद उनको अगर अल्लाह ना करे आउट होता है तो उसको आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आके उनको जो 10 ओवर होंगे वहाँ पे वो यूटिलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका मेन बॉलर उसने 3 ओवर कर लिए। अभी जेन में जो है उसने 1 ओवर करना है, क्योंकि उन्होंने भी चांस लिया कि हम सर्कल में इनका एक और आउट करके इन पे और प्रेशर ले आए। लेकिन तो जो तीसरा ओवर था वो थोड़ा सा भारी पड़ गया बुमराह को। वही यही चीज़ होती है ना कि आपने चांस लिया, अगर अल्लाह ना करे आउट हो जाता तो कामयाबी उसके लिए प्रेशर और पाकिस्तान टीम पे आ जाता। लेकिन बड़ा अच्छा दोनों बैट्समैनों ने हैंडल किया और उस पर मतलब बाउंड्री भी मारी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना सिंगल डबल के साथ बड़ा स्कोर करते हैं। हिटिंग होती है बीच में, जब आप 1-2 रन करते हैं बीच में तो बॉलर पे
प्रेशर आता है, फिर वो अपनी जो एक प्लान किया होता है कि मैंने इसको यॉर्कर करना, लेंथ बॉल करनी, वो उस चीज को चेंज करता है। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी क्या करनी है। तो ये चीज है कि अभी थोड़ा लंबा चलना चाहिए इनको। कुलदीप यादव जरा डेंजर जोन में जाने की मतलब उनसे लगता है कि गलती हो रही है, तो अंपायर ने थोड़ा वार्न भी किया उनको कि भैया जरा संभाल के डेंजर जोन में आप जो है ना वो गेंद होता है। ये भी एक हमारा ना ट्रिक भी होता है कि अगर आप इस तरह का स्लो विकेट है तो वहाँ पे पैच बनाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बताते भी हैं। तो होता है कभी कभार हो जाता है कि मेरे सवाल का जवाब दे। अच्छे तरीके से बनाते हैं ना, ये लाजमी नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि मेरे शूज बड़ा होने की वजह से मेरे टाइम में अक्सर मैं डेंजर एरिया में आ जाता था, तो उसका फायदा होता है जो स्पिनर है ना उस पैच को। आपके लिए कोई रियायत दी थी कि नहीं जी? आपका तो पैर ही माशाल्लाह इतना लंबा है, 12 साइज है या क्या? मेरा 17 साइज। 17 माशाल्लाह से 17 साइज का जब जूता पहन के गेंद कराने के लिए आता है तो ऑटोमेटिकली उसका पैर जो है वो डेंजर जोन में चला जाता है। डेंजर जोन होता क्या है इधर बता दें। जो दो आपकी बिल्कुल जो विकेट्स होती हैं, अगर उनके मतलब इनकी उनकी सीधी लकीर खींच दें हम, तो वो जो बिल्कुल आमने सामने एक लाइन बनेगी उसको हम गालिबन कहते हैं। कितना कोई एरिया यानी कि वो होता है 4 फुट से थोड़ा आगे होता है। 4 फुट के अंदर आप जितना मर्जी पाँव रख लें, उसको जो मर्जी रफ कर दें, अंपायर आपको कुछ नहीं कहा। 4 फुट का एक छोटा सा साइड पे विकेट के आपको ना व्हाइट कलर का निशान लगा होता है। अच्छा। वो डेंजर एरिया से जब थोड़ा सा पाँव आगे जाएगा, मिडिल में आएगा, तो फौरन हमें वार्न कर देते हैं कि मतलब पहले एक वार्निंग करते हैं, फिर दोबारा पाँव आएगा तो फिर दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग पे फिर बॉल पकड़ लेते हैं। अगर आप नहीं उस चीज से फिर दूसरा बॉलर आके आपकी जगह पे गेंद मुकम्मल करता है, बॉलिंग नहीं कर सकते। अच्छा, उस पूरे मैच में फिर आप नहीं करा सकते? नहीं करवा सकते आप। अच्छा, इसमें ये भी है कि अभी वो जानबूझ के इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड बैटिंग उनकी है। जी जी। और तो अगर exactly. वो अगर विकेट खराब करेंगे तो उनको ज्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारे पास भी स्पिनर्स हैं। तो ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। वो एक सम टाइम ऐसा होता है कि आप रिदम में सम टाइम आप बॉलर आगे आ जाता है। टेस्ट मैच में शायद ज्यादा इस चीज पे मतलब यानी कि जोर होता है, क्योंकि उसमें फिर लंबी इनिंग्स होती हैं। ऐसा ही है? ऐसे ही बिल्कुल। उसमें यही होता है कि आपने लंबी बॉलिंग करना है, तो उसमें अगर बॉल कुछ ना कर रहा हो और इतना ज़्यादा ना हो, तो फिर उस टाइम फिर होता है कि ये नहीं है कि मतलब आप उसको टेम्परिंग में लेके जाते हैं, लेकिन आप प्रॉपर कानून के हिसाब से कानून के दायरे में रहते हुए उसको खराब करना होता है। उसको खराब करना होता है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा हो जाता है टेस्ट मैच में। तो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कोई ऐसा काम जो है वो हाँ जी ऐसे होना। पर तो और सबसे बड़ी बात है एक और बीच में जिसकी हमने बात नहीं की, फखर, जिस तरह अंपायर ने आउट दिया था, प्रेशर आता। मैं तो अनाउंस कर गया था, क्योंकि जो उस वक्त इश्तिहार चल जाते हैं, अब जो उस टाइम पे सिचुएशन थी वो तो यही थी कि जी तीसरी विकेट जो है वो गिर गई है। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने कहा कि तीसरा आउट हो गया है। हमने कहा बिल्कुल। अब वो इश्तिहार में पता चला कि रिव्यू जो है ना उन्होंने ले लिया है और बचत हो गई है फखर जमान की। ये वही फखर जमान है जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह ही थे, मेरे ख्याल है 9 बॉल हो गई थी बुमराह से, बॉलिंग में बुमराह ही कर रहे थे, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने गुमराह कर दिया था। उस टाइम इन्होंने 9 बॉल की थी। अभी वो मतलब कि लेग स्टंप पे बॉल डिलीवर आउटसाइड लेग थी। हाँ जी, अंपायर ने आउट कर दिया तो उनकी फेवर में आ गया। तो अभी देखें वही जो है चैंपियन ट्रॉफी वाला, कोई लंबी इनिंग्स खेलें, लंबा स्कोर करें, इन पे प्रेशर आए और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। चलें, अभी फिलहाल तो 13 गेंदों पे 17 रन बनाए फखर जमान ने और 25 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं साहबजादा फरहान ने। और अब स्ट्राइक जो है वो रोटेट करने की या स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो गियर शिफ्ट करने का वक्त आपको लगता है कि अब आ गया है? देखिए बिल्कुल, अब आपको हर ओवर में एक बाउंड्री चाहिए और मेक श्योर कि जब आपको बाउंड्री मिल जाए तो फिर आपकी डॉट बॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप 4 से 5 सिंगल्स करते हैं तो वो ओवर आपका 9 से 10 रन पे वो ओवर फिनिश होता है। तो आई थिंक कि आपको एक प्लान के तहत और बॉलर्स को टारगेट करके आपको वो करना पड़ेगा। फखर जो है इसने अब शॉट खेली, आई थिंक तो ये बॉल ये लग रहा है कि खड़ी कर दी है, हो गई है और ये आउट हो गई फखर जमान। और वही हुआ, अक्षर पटेल जो हैं उन्होंने फखर जमान को आउट कर दिया है। 14 गेंदों पे 17 रन बनाकर आउट हुए हैं। और अब इसमें ना रिव्यू है, ना इसमें कोई नो बॉल है, ना कुछ है। तो अब फखर जमान को घर जाना पड़ेगा। पवेलियन लौट गए हैं फखर जमान। और वही बात कि जब आप स्ट्राइक रेट जो है वो ना आपका जो है वो तेज़ हो और एवरेज ना हो, तो फिर यही होता है कि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए आप क्रीज छोड़ते हैं, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, और जब बॉल जो है वो मिडिल ना हो तो फिर वो होता है जो कि हमने देखा कि किस तरह से आउट हो गए हैं फखर जमान और एक जो है वो और विकेट गिर गई है। तो इस तरह जो मिडिल ओवर्स संभल के खेलना था उसमें एक खिलाड़ी आउट हो गया है। अब देखते ही हैं कि हसन नवाज आते हैं, या वही बात
जो मेरा सवाल था कि ये इस वक्त जो मौका है सलमान अली आगा के आने का है कि वो आके इनिंग को संभालें, थोड़ा सा जो है वो लेके चलें मैच को, यानी कि 11, 12, 13 ओवर तक, और उसके बाद फिर हसन नवाज को मौका दिया जाए। क्या कहेंगे? देखिए सलमान, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है फ़खर का, क्योंकि आप ये देखें कि अक्षर पटेल जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और एक लेफ्टी का अंदर होना वो ज़रूरी था, इसलिए कि उसके लिए हिट करना भी और उसको मतलब टारगेट करना इजी होता है। अब जब दोनों राइट हैंड हो जाएंगे तो उसमें आई थिंक कि अब थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप अगेंस्ट द स्पिन जो है उसको आपको उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मोहम्मद नवाज को भी आपको लगता है कि यहाँ भेजा जा सकता है? यहाँ पे अगर ये कर सकते हैं तो वो करना चाहिए कि आप उसको कहीं जाके अपना अटैकिंग क्रिकेट खेले, और अगर ये हो सकता है तो ये इन्हें करना चाहिए। लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे। अभी सलमान अली आगा ही आएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब अगर एक आध विकेट और गिर जाती है आते ही, तो विकेट पे विकेट। सलमान अली आगा ने पिछले मैच में क्या किया था? पहली गेंद पे तो आउट हो गए थे। बिल्कुल रीड नहीं कर पाए गेंद को। हमेशा T20 में सब सलमान अली आगा ही आए हैं। जी सलमान, तो आप पे प्रेशर तब ज्यादा आता है जब विकेट पे विकेट गिरती है। आप अगर एक आउट हो गया तो 3 से 4 ओवर्स जो हैं, आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉक डाउन हो जाएं, बट आपको विकेट नहीं देनी है जल्दी। तो विकेट जब आप नहीं देंगे तो प्रेशर जो है, एक ओवर आपको चाहिए, 1 से 2 ओवर जब अच्छे लग जाएं, आप उनको 10 से 15 रन के 1 से 2 ओवर, मोमेंटम एकदम से शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको अपने पे बिलीव होना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, और अंदर जो है वही इंटेंट आपका वही होना चाहिए कि मेरे एरिया में जब बॉल आ गया इसको मैंने जाने नहीं देना, चाहे वो पहला बॉल है चाहे वो कोई भी बॉल है, उसको मैंने जाने नहीं देना, उसको मैंने बाउंड्री के लिए खेलना है। आई थिंक ये अब यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट, ये फखर जमान भी इसलिए आउट हुआ कि पिछले ओवर में भी आप देखें कि स्ट्राइक रोटेशन नहीं हुई और डॉट बॉल्स हुई, वो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे फिर आप मारते हैं, अच्छे बॉल को भी आप मारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे और 3 से 4 ओवर स्ट्राइक रोटेशन की जरूरत है। अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे विकेट नहीं जानी चाहिए। कोहली के अंदाज में खेलने की जरूरत है। आप जी बिल्कुल, जैसे कोहली देखें वो स्ट्राइक इनिंग को बिल्ड करना, इनिंग को बिल्ड करता था और अपने साथ तो वो प्लेयर्स को खिलाता था। तो अब सलमान अली आगा पे जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैप्टन भी कि ये खुद भी अच्छा खेले और अपने साथ जो खेल रहे हैं उनको भी जो है वो अपने साथ खिलाए। रिसेंट प्लेयर्स में ऐसी कोई एग्जांपल मैंने क्यों नहीं दी, मुझे क्यों कहना पड़ा विराट कोहली, कि पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम कहें जी उसके अंदाज में खेलने की ज़रूरत है। पास को छोड़ दें, यूनुस खान हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, ये तो अब हमारी ज़ाहिर है एक लेजेंड्स हैं, लेकिन हिस्ट्री ज़ाहिर हो गए। तो रिसेंटली जो इनके रिसेंट प्लेयर्स हैं उनमें इरफान कौन सा प्लेयर आपको लगता है? रिसेंट में अगर देखें तो विराट कोहली के पास तो आसपास कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसलिए विराट कोहली का हम बार बार नाम लेते हैं कि उसने प्रेशर में आके इनिंग्सें बड़ी खेली हुई हैं, अपनी टीम को जितलवाया। एक और आउट हो गया जी, एक और खिलाड़ी जो है आउट हो गया है। सलमान अली आगा जो है वो लग रहा है कि आउट हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शॉट खेला है। रिव्यू तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन LBW जो है हुए, और अब रिव्यू में देखते हैं कि क्या फैसला जो है। आई थिंक ये आउट है सलमान, मुझे जो लग रहा है तो रहा है कि प्लम आउट है, ये आउट है। हाँ बिल्कुल जो है, अनलेस कि अगर ये बैट को लगा हो या कुछ इस तरह से वो बचत हो सकती है, अदरवाइज विकेट में ही बॉल जा रहा था। तो वही वाली आपकी बात कि जी T20 हो या वनडे हो, 2 से 3 प्लेयर जो हैं वो पैड करके बैठे रहते हैं। लेट्स सी जी क्या होता है अब रिव्यू, और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि बॉल जो कि लेग स्टंप की तरफ जा रही है, बैट से नहीं टकराई है, स्निकोमीटर जो है वो फैसला करेगा। तो अब देख रहे हैं कि बैट से बॉल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नहीं टकराई है, क्योंकि जब गेंद गुजरी है बल्ले के पास से तो फिर कोई जो है वो इर्ताश उसमें नज़र नहीं आया अल्ट्रा एज में। तो लेट्स सी कि अब जो बॉल ट्रैकिंग है वो क्या फैसला करते हैं, कि अगर अंपायर कॉल भी हो गया तो जाहिर सी बात है कि फिर ये आउट ही तस्वुर किया जाएगा, अनलेस कि वो मिस होती है। और जनाब मिसिंग है, तो यहाँ पर मिसिंग होने की वजह से किस्मत जो है वो सलमान अली आगा की काम कर गई है, और इस तरह से जो आउट का डिसीजन था अंपायर का वो अब वापस लेना पड़ेगा, जैसे कि अब वो अंपायर ने वापस ले लिया है। तो एक और मौका मिला है, एक नई जिंदगी मिल गई है। फ़खर ज़मान के बाद सलमान अली आगा को अच्छा किया, उन्होंने रिव्यू लिया, रिव्यू भी इंटैक्ट, लेकिन ये कि बहरहाल अब क्या कह सकते हैं इरफान के, थोड़ा संभल के खेलना होगा।
संभल के तो खेलना पड़ेगा ज़ाहरा जी। हम वो क्या कहते हैं, अभी आपने कहा किस्मत तो साथ दे रही है, लेकिन हम अपना साथ नहीं दे रहे हैं। हम चाह रहे नहीं हम किसी नए तरीके से कोई नई शॉट मारें, क्योंकि जब आपके पास 3 विकेटें गिरी हुई हो और आप पे इतना प्रेशर हो तो आपको सीधा खेलना चाहिए। इस तरह की छोटी शॉटें उस टाइम होते हैं सीधा भी नहीं खेला जा रहा ना। अभी देखिए ना विकेट कीपर के पास चली गई है गेंद, मिस कर दी है उन्होंने। तो बॉलर ने भी मिस किया और अब बल्लेबाज ने भी मिस कर दिया। ये देखें, सीधा खेलने की कोशिश। थोड़ा मुश्किल होता है, प्रेशर है तो फिर आप पे आता है, लेकिन यही चीज होती है जो पहले हम बात कर रहे थे। बड़े प्लेयर की यही होती है कि उसने किस तरह इस प्रेशर से निकलना है। हम अभी कोहली की मिसाल दे रहे तो यही मिसालें हैं ना, कि उन्होंने अपने आप पे मेहनत इतनी की होती तो उनको पता होता था हमने कैसे निकलना। सिंगल डबल करो, जब आपको अपने जूम में बॉल मिले उसको बाउंड्री वाला बॉल उसको बाउंड्री मारो। फिर ही आप अगर आप डॉट बॉलिंग खेलते जाओगे तो बॉलर कोई भी ऐसा नहीं है कोई जिस तरह के बड़े मैच में कि आपको इजीली कोई शॉट आपको मारने दे। तो आपने खुद अपने बॉल पे जाके सिंगल डबल करनी है, फिर आपका वो क्या कहते हैं ना, सांस वापस आता है तो फिर ही आप और ज्यादा खेलने की कोशिश करते हो। तो यही चीज है, अभी थोड़ा इन दोनों को लंबा लेके चलना पड़ेगा। और स्कोर प्रेडिक्टर अगर हम कोशिश करेंगे कि हमें मिले, पता लगे कि जी स्कोर प्रेडिक्टर इस वक्त क्या रहा है, कि अगर इस रन रेट से जो कि 5.32 का करंट रन रेट है, अगर इस हिसाब से चले तो पाकिस्तान जो है वो कितना स्कोर कर पाएगा, क्योंकि 3 विकेटों के नुकसान पे 47 रन बनाए हैं। 9 ओवर जो हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 1 गेंद बाकी है। तो अब स्कोर प्रेडिक्टर जो है वो क्या बताता है। ये अलग बात है कि T20 है, 1-2 ओवर्स जो हैं वो गेम का पासा इसमें पलट देते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। बहरहाल जो इस वक्त दोनों जानिब से कोशिशें तो ये की जा रही हैं कि अपना अपना काम जो है मुकम्मल किया जाए, लेकिन फ़िलहाल उसमें जो इंडियन बॉलर्स हैं वो कामयाब नज़र आ रहे हैं। ये 27 गेंदों पर जो साहबजादा फरहान ने 22 रन अभी तक बनाए हैं, इसको आप कहेंगे ये अच्छा काम किया है साहबजादा फरहान ने, क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें गिरती चली जा रही हैं, तो वो कम से कम एटलीस्ट एक तरफ एक एंड तो संभाले हुए हैं या नहीं? देखिए, इसमें जो अलार्मिंग मेरे लिए जो बात है वो ये है कि हम डॉट बॉल्स खेलना शुरू हो गए हैं। देखें, ठीक है, आप अगर बड़ी हिट के लिए नहीं भी जा रहे, बट एटलीस्ट आपको सिंगल्स जो हैं वो निकालनी चाहिए। यहाँ पे अब सलमान अली आगा जो है वो एक कह लें कि उसका रोल ये होना चाहिए कि उसके अब सामने जो भी है उसको थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आप फिर ही प्रेशर से निकल सकते हैं। अगर प्रेशर में आप इसी तरह स्वीप शॉट्स, कुछ पैडल स्वीप समय जो है होते नजर आए, कुछ आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, वरना तो आपसे ये बॉलर खुद से शॉट नहीं खाएंगे। आपको यहाँ पे ये कुछ ना कुछ न्यू करना पड़ेगा। और अगर देखें, इसके बाद हसन नवाज है, आपके पास बैटिंग स्ट्रेंथ तो है, ठीक है। एक आप सलमान अली आगा जो है उसको चाहिए कि वो अब थोड़ा सा क्रीज पे वो कोशिश करे कि वो स्ट्राइक रोटेट करे, लेकिन उसके साथ जो खेल रहे हैं एटलीस्ट एक आध बाउंड्री के लिए जरूर ट्राई करें, क्योंकि अगर इस तरह से आप खेलते रहेंगे तो ये आप बॉकडाउन हो जाएंगे, तो एकदम से आप विकेट अगर बॉकडाउन होके विकेट गिरेगी तो प्रेशर और ज्यादा हो जाता है। तो आई थिंक ये चीज जो है ये थोड़ा सा अप्लाई इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बॉलर चढ़ जाएंगे इनके ऊपर। और ठीक है, चलो जी, हम हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया का आपस में टाकरा इस वक्त दुबई के स्टेडियम में, और वहाँ पर सूरत हाल ये कि 9.3 ओवर्स हो चुके हैं। पाकिस्तान ने 47 रन बनाए हैं। 47 फॉर्म में आना पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप 2025 का मैच खेला जा रहा है दुबई के स्टेडियम में, और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चांस पे चांस मिल रहे हैं, लेकिन कुछ करके नहीं दिखा रहे। पहला चांस मिला फ़खर जमान को, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद सलमान अली आगा को भी चांस मिला, वो भी आउट हो गए। और उसके बाद हसन नवाज, जो कि 1 गेंद पहले ही जिनको चांस मिला उनका कैच ड्रॉप हुआ, कुलदीप यादव ने उनका कैच ड्रॉप किया, लेकिन अगली ही गेंद पर हसन नवाज ने सोचा, अरे आपने जहमत क्यों की, आपको तकलीफ क्यों हुई, आपको परेशानी हुई, आपने मेरा कैच नहीं पकड़ा, मैं आपको फिर कैच देता हूं, आप ट्राई कीजिए। और उस कोशिश में जो है अक्षर पटेल कामयाब हो गए, और इस तरह से 5वीं विकेट पाकिस्तान की जो है वो गिर गई। तो 64 पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, और इस तरह से अब मुझे तो ये लग रहा है कि शायद 6ठा खिलाड़ी भी आउट हो गया, जो कि अब रिव्यू की सूरत में है गालिबन, या क्या है, रिव्यू ले लिया है। और मोहम्मद नवाज जो कि खेलने आए थे हसन नवाज की जगह, तो वो भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब आउट हो गए हैं, क्योंकि 64 पे 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अब रिव्यू तो ले लिया है कुलदीप यादव, जिन्होंने अभी पिछली गेंद पर आउट किया, और अगली गेंद जो उन्होंने खेली है इस वक्त मोहम्मद नवाज ने। लेट्स सी कि क्या होता है।
और ये आप देख सकते हैं कि प्लम आउट लग रहा है, या फिर अगर लकी हैं तो हो सकता है कि बल्ले पे बॉल टच हुई हो। ये अल्ट्रा एज में पता चलेगा, स्नेकोमीटर से पता चलेगा, और उसमें क्या पता चलता है कि जी बल्ले से बॉल नहीं टकराई है। तो इस तरह जो अल्ट्रा एज है वो तो इससे साबित हो गया कि बॉल नहीं टकराई है। अब बारी आती है बॉल ट्रैकिंग की कि क्या बॉल जो है वो मिस होती है या लेग स्टंप पे जाके लगती है। थोड़ी सी भी लगी तो अंपायर्स कॉल, लेकिन यहाँ पर हिट करती हुई बॉल और इस तरह से एक और खिलाड़ी का नुकसान हो गया है पाकिस्तान को, और 64 पर अब 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए हैं। तो एक के बाद एक जो है वो विकेट गिर रही है। और क्या कहा जाए तौफीक उमर साहब, मोहम्मद इरफान साहब, ये हर दफ़ा हम स्टेज सजाते हैं, बैठते हैं, सीटी बजाते हैं जो स्टेडियम में जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम तू चल मैं आया इससे निकल नहीं पा रही। सलमान, आई थिंक कि आप देखें जितने भी बैटर्स ने आके बैटिंग की है बिल्कुल वो क्लूलेस लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की हुई कि हमने कैसे खेलना है। या तो हम बड़ी शॉट की तरफ जा रहे हैं या हम डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। तो आई थिंक कि इस तरह से क्रिकेट नहीं खेली जाती। आप ओमान के साथ या बांग्लादेश के अगेंस्ट या इस तरह की टीम्स हैं उनके अगेंस्ट ऐसे आप कर सकते हैं कि आपको हर ओवर में 2-2 छक्के भी वो खा रहे होंगे, आपसे चौके भी खा रहे होंगे, सारा कुछ। लेकिन आप जो टॉप टीम्स होती हैं या टॉप बॉलर्स होते हैं उनके अगेंस्ट आपको एक प्लान के तहत खेलना पड़ता है। उनको आप हर बॉल पे हिट नहीं कर सकते। तो आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आ रही। जो भी आ रहा है बस वो अपने शॉट्स वो ऐसे ही लग रहा है जैसे बस वो आएगा और उसने एक बॉल जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस किसी तरह मैं जान छुड़ाऊं, बस इस प्रेशर में नजर आ रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि वो अंडर प्रेशर है। ठीक है, उनको जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो फिर आप सवाल ये ना किस बात का प्रेशर। अभी तो पहला मैच है इंडिया के साथ, यानी ये इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच है, और अभी चांसेस हैं कि आप ये मैच चलें, अगर हार भी जाते हैं तो अगला मैच यूएई के साथ है, आप उसको जीतें। ऐसा ना हो कि फिर आपको लाले पड़ जाएं ये मैच, खुदा ना खासा अगर हारते हैं। अभी तो खैर नहीं पता, कुछ भी हो सकता है T20 में, लेकिन बहरहाल फ़हीम अशरफ जो हैं उन्होंने हैट्रिक तो कम से कम बचा ली। और इस तरह से अब दूसरे एंड पे साहिबजादा फरहान जो हैं वो मुझे लग रहा है बैट कैरी करेंगे, एंड तक खेलते रहेंगे। असल में देखें साहिबजादा फरहान जिस तरह कह रहा है कि विकेट पे विकेट गिरी जा रही है, वो भी नहीं एक आधी बाउंड्री उसने मारी है तो, लेकिन उसके साथ ही देखिए अगले ओवर में चांस भी मिला, उसके बाद अगली बॉल पे फिर आउट हो गए। तो ये होता है कि मतलब फिर आप प्रॉपर चांस नहीं ले सकते। एक तरफ से वो चलो वो उसने एक एंड तो रोका हुआ है ना, अगर दूसरे दोनों एंड से आउट होने शुरू हो गए तो फिर लगता है कि 100 इन हालात में साहिबजादा फरहान की इनिंग्स हमें एक हीरो की इनिंग्स जो है वो लग रही है कि एटलीस्ट वो विकेट पे टिका हुआ है। यही गनीमत है, यही समझो कि भाई वो कम से कम पिच पर मौजूद है, क्रीज पर मौजूद है। वो अगर वही बात हो है ना, जिस तरह हम टॉस जीत के आए हैं तो पहले जो है कि मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स हमने बॉल खेला, ठीक है आप पे प्रेशर है, लेकिन आप थोड़ा उसको बॉल को आगे लेके तो चलें, बॉल पे तो जाए ना। अभी इनके सोशल मीडिया के आउट ऑफ द बॉक्स तो छोड़े, इन बॉक्स जो है ना वो भरने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, जिस तरह से ये खेल रहे हैं, जो हम पहले मीम्स की बात कर रहे थे कि मतलब कि क्या क्या ड्रेसिंग रूम में किस तरह वीडियो बनती है, वो भी आना शुरू, वो भी लगता है इस मैच के बाद आना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रेशर यही होता है कि बड़े प्लेयरों का और साथ सीनियर जूनियर का मिक्सचर जो होता है, यही चीज़ होती है कि अगर इसके साथ आपका सीनियर वो आपको बताता है ठीक है आपको गंदा बॉल भी दे तो आप उसको सिंगल डबल में कन्वर्ट करो, थोड़ा अपनी इनिंग्स को लंबा करके, जैसे ही हमें चांस मिलेगा तो उसके बाद फिर हम ले जी एक और खिलाड़ी, एक और विकेट गिर गई है, 7वें विकेट 66 के ऊपर जो है वो बजाय ऐसा लग रहा है विकेट गिर गई है। रिव्यू लिया है साहिबजादा फरहान ने, लेकिन अब देखते ये हैं कि इस रिव्यू में उनको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। अंपायर ने तो बहरहाल आउट दे दिया है, और अगर ये गेंद बल्ले पे नहीं लगी, जो कि लग रहा है कि नहीं लगी, और वो गेंद जा रही है अगर विकेट पे, और अगर वो उसको छू कर भी निकल रही है तो अंपायर्स कॉल, दैट मीन्स कि आप आउट होंगे। लेट्स सी अब जाहिर है जो थर्ड अंपायर हैं उनका इस वक्त जो है वो किरदार क्या होता है, लेट्स सी। तो अक्षर पटेल उन्होंने गेंद कराई थी साहिबजादा फरहान को, और ये लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद तो बज़ाहिर लग रही है, लेकिन अंपायर ने इसको जो है वो आउट दिया है। और
बल्ले पर भी टच नहीं हुई है। डे लाइट आप देख सकते हैं बिल्कुल दोनों, यानी कि गेंद और बल्ले के दरमियान में एक अच्छा खासा गैप है जो कि हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है। अल्ट्रा एज में ये क्लियर हो रहा है। अब बॉल ट्रैकिंग में जो है वो पता चलेगा कि क्या होता है। बॉल जो है वो विकेट पे लग रही है या फिर लेग स्टंप मिस कर रही है। तो मिसिंग, ये मैंने कहा था जैसे कि ये बॉल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लेग स्टंप पे जा रही है, तो मिस कर गई है इस तरह से। अब एक चांस फिर मिल गया है पाकिस्तानी बल्लेबाज को, और ये फखर सलमान अली आगा और हसन नवाज के बाद एक और चांस मिला है, यानी कि आज के मैच का चौथा चांस है। अगर इस हिसाब से देखें तो ऑल आउट हो चुकी होती टीम हमारी, लेकिन बहरहाल अब साहिबजादा फरहान जो है उन्होंने थोड़ा सा अकलमंदी के साथ खेला है और उन्होंने सिंगल लिया है मुस्कुराहट के साथ कि चलो जी। बाकी जो है वो चांस ले रहे थे और चांस जैसे ही उनको मिल रहा था तो वो अगली गेंद पर या फौरी तौर पर जो है वो आउट हो रहे थे। तो एटलीस्ट जो है वो साहिबजादा फरहान वेलकम टू द क्लब है। चांस पे चांस जो है वो मिले जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। हमें इतने चांस मिलते पता नहीं हम क्या कर जाते। देखिए सलमान, आई थिंक अब यहाँ पे जितना बुरा हम खेल सकते थे वो इससे ज्यादा नहीं खेल सकते। इससे ज्यादा क्या बुरा खेलेंगे? इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। ठीक है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि चलें अभी भी अगर हमारे 3 से 4 ओवर्स अच्छे लग जाते हैं तो एटलीस्ट हम अगर 130 तक भी पहुंच जाते हैं, 120 130 तक, तो इस विकेट पे आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा फाइटिंग ऑब्वियसली कौन खेलेगा। चले मैं आपसे सवाल ये कर लेता हूँ, मतलब ये है कि किसमें दम है? फरहान है, अभी फहीम अशरफ है, दोनों आपकी वो वाली देखिए। फरहान अब इस वक्त सेट हो चुके हैं। अब एक बल्लेबाज जिसने गालिबन 39 गेंदें खेल ली हैं, 33 रन बना लिए हैं, ये शुमार होता है एक सेट बैट्समैन के लिए। अब अगर वो सेट बैट्समैन जो है वो एंड ना करे, चौका मारा है बहरहाल साहिबजादा फरहान ने, तो एक्सपेक्टेशन तो यही है ना कि अब आप सेट हो चुके हैं। अब सेट होकर आप आउट हो तो फिर तो ये ज्यादती है। देखिए यही है T20 में, अगर आप सेट होके अगर आप पीछे वाले बैटर्स के लिए छोड़ देंगे तो उनसे आके स्ट्रेट अवे ऐसी हिटिंग नहीं होगी। यहाँ से बनता है साहिबजादा फरहान का कि वो गेम फिनिश करें, बैट कैरी करें, आखिर तक खेलें, जितना स्कोर जहाँ तक ले जा सकते हैं वो शॉट्स लगाएं और करें। बिल्कुल। देखें सलमान, इसमें 1 से 2 ओवर भी हमें अगर 15 से 20 रन के मिल जाते हैं यहाँ पे, तो हम एक अच्छा टोटल सजाने में कामयाब हो सकते हैं। एटलीस्ट फाइटिंग स्कोर जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हमने गिव अप कर दिया और कहा कि जी यहाँ पे मैच खत्म हो गया, अगर ये थॉट्स आपके माइंड में आ गई तो फिर तो खत्म है। जितना कम इरफान स्कोर होगा, यानी कि अगर 120 भी फिलहाल तो मुश्किल लग रहे हैं, अल्लाह करे कि हो जाए, जैसे कह रहे हैं कि 1-2 ओवर में मिल जाए। भारतीय जो है वो तो ये सोचकर ज़ाहिर नहीं आएंगे क्योंकि अभी बुमराह और पांड्या के ओवर्स बाकी हैं। तो आपको लगता है कि प्रेशर जो है वो फिर बॉलर्स के ऊपर आ जाएगा पाकिस्तान के? नहीं, अगर 120 भी करते हैं तो ये मतलब कि 6 की एवरेज से स्कोर हो जाता है। तो उसमें देखा जाए कि जिस तरह स्पिन हो रहा है बॉल, जिस तरह हमारे स्पिनर हैं, तो फिर चांस है कि फिर आपके पास मार्जिन नहीं होता कि आप कोई इस तरह का बॉल करें जहाँ जिस पे आपको बाउंड्री मिले। फिर आप पे ज़्यादा मतलब कि जिम्मेदारी हो जाती है बॉलरों पे कि आपने आउट करने हैं। हम पूरे ओवर करके उनको खिला के हम मैच नहीं जीत सकेंगे जिस तरह उनकी बैटिंग है। फिर आप आउट करके मैच जीत सकते हैं, हम आउट करेंगे तो फिर मैच जीत सकते हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब कि स्पिनर को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। हमें पहले तो हमें टोटल देखें कितना करते हैं हम, जितना बेस्ट। आपको क्या लग रहा है यहाँ से 72 पे 6, अभी 15वें ओवर का खेल जारी है, इस ओवर की 5 गेंदें भी बाकी हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है स्कोर? मतलब एक तो ये कि होना चाहिए, और इस सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि कितना हो सकता है? अगर देखा जाए तो 140 प्लस होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 120 के पास आसपास होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने काफ़ी मैच किया। लो स्कोरिंग जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं उसमें थोड़ा ये होता है कि मतलब कि आपको टाइट बॉलिंग करनी पड़ती है, फिर उसके साथ आपको फील्डिंग भी एक्स्ट्रा अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फील्डिंग है वो बैक करती है बॉलर को। तो ये फिर आप पे जिम्मेदारी आती है कि जो हम पहले होता है कि मतलब सिंगल को डबल में कन्वर्ट करवा देते हैं, वो नहीं आप पे होगा। अगर हम इस तरह का करेंगे भाई इतने बड़े मैच में, फिर जिस तरह की उनकी बैटिंग है वो आपको आराम से मतलब के मैच जीत जाएंगे। तो यही चीज़ आगे लेके चलनी पड़ेगी कि पावर प्ले में हम किस तरह की बॉलिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिर जब स्पिनर आते हैं वो क्या करते हैं। तो मेन सबसे पहले तो अभी जो सारे बैट्समैन हैं इनको जितना लंबा टोटल लेके जा सकते हैं लेके जाना चाहिए। जैसा हम बात कर रहे हैं साहिबजादा फरहान की जैसे बात हो रही है, और वो कोशिश कर, आपको लग रहा है
स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त साहबजादा फरहान जो है। 38 रन तो बना लिए 41 गेंदों पे। ठीक है कि हमें इस वक्त वो हीरो लग रहे हैं क्योंकि एक एंड उन्होंने संभाला हुआ है। अगर वहां से भी विकेटें गिर रही होती तो फिर तो इस वक्त शायद ऑल आउट हो चुके होते। मेन असल में इतने बड़े मैच में जब आपकी ऊपर से 3-4 विकेटें गिर जाएं तो जिस तरह के बॉलर हैं उनके भी पास भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, वो फिर आपको इतनी इजीली स्कोर करने नहीं देंगे। और ऊपर से जिस तरह का दुबई का विकेट है, स्पिन को सपोर्ट कर रहा है, स्पिन भी हो रहा है और बॉल देखा जाए तो थोड़ा रुक के भी आ रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त आपका लास्ट जो है वो एक जो यानी कि बैटिंग ऑर्डर है, क्या कहते हैं उसको, बैटिंग पेयर लास्ट खेल रहा है इस बात, यानी कि इसके बाद फिर वो बॉलर्स स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ है कि एक जो जितना लंबा तक, क्योंकि अगर जब टेलेंडर आएंगे ना उन्होंने भी बॉलें ज़ाया करनी है। आप अगर बैट्समैन खड़ा होगा ये है कि 1-2 ओवर कोई अच्छे मिलेंगे उनको तो लगा सकते हैं कि मतलब रन अच्छा हो जाएगा। टेलेंडर ने तो आके जो अभी ये काम कर रहे हैं उन्होंने भी यही करना है कि मतलब अगर लाग गई, हमारे तो ओपनर से ऐसा लग रहा है कि टेल एंडर खेल रहे हैं। तो वही चीज़ ना, हमने अपनी खुद गलतियां करके आउट हुए हैं। अगर देखा जाए उन्होंने बॉल ठीक है उन्होंने अपने अच्छे एरिया में किए हैं, तो वो भी हमने अच्छे एरिया वाले बॉल भी हमने ही खेलने हैं ना, बाहर से आगे कोई नहीं खेलेगा, उसको हमने किस तरह खेलना है। देखा पैनिक हो के हम कभी स्विम मारने जा रहे हैं, हमें चांस मिला फिर निकल के मार के फिर आपने बॉल खड़ी कर दी। तो इस तरह बड़ी टीमें जो है आपको इतना ईजिली चांस नहीं देंगे कि आप चांस मिलने के बाद उसके बाद फिर आप गलती करें तो आपको चांस मिल जाएगा। तो यही चीज़ होती है कि बड़े मैचों के जो प्लेयर होते हैं बड़े मैच में फिर उनका लंबे अरसे तक का नाम याद रखते हैं लोग। क्यों रखते हैं? इसी वजह से। इस टीम में तौफीक भाई, इस टीम में एक बड़ा प्लेयर खेला तो है, वही प्लेयर जिसने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिताया था पाकिस्तान को 2017 में। तो आज उस बड़े प्लेयर को फिर क्या हुआ है जो 17 रन बनाकर आउट हो गया? 2017 में उसने जिताया और यहाँ 17 रन पर आउट हो गया। देखिए सलमान, आप अगर बिल्कुल टॉप से लेके जो नीचे हमारे 6 आउट हुए हैं, अगर आप उनकी शॉट सिलेक्शन अगर देख लें तो सब ने अपनी विकेट गंवाई है, खुद आउट हुए हैं। बॉलर्स ने उनको आउट नहीं किया, वो खुद अपनी विकेट दे के गए हैं। उनको चांस भी मिले हमारे बैटर्स को, लेकिन उसको भी उन्होंने अवेल नहीं किया। आई थिंक देखें आप जब टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं ना, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल प्लानिंग इनकी कोई है ही नहीं कि हमने किस बॉलर को किस एरिया में टारगेट करना है। देखें, अगर आप कुलदीप यादव, उनका आपको पता है कि उनका वो मेन स्ट्राइकर है, बुमराह मेन स्ट्राइकर है। अब जैसे हारिस ने बुमराह को जो है आप देखें उनका मेन स्ट्राइक, जिस तरह से मुंह उठा के वो मार रहे हैं, इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप टीम्स इस तरह से आपसे हिट नहीं खाएंगी। आपको प्रॉपर शॉट्स खेलनी पड़ेंगी, आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है, आपको प्रॉपर शॉट्स पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जी आप वो दर्रे बोली क्रिकेट नहीं है, चाहे वो T20 है या कोई भी है। कौन सी वाली क्रिकेट नहीं है? जो दर्रा क्रिकेट हमारी क्रिकेट लैंग्वेज में ये कहते हैं। क्या मतलब वो ये होता है कि बस हर मुंह उठा के, जैसे टेप टेनिस में, टेनिस में जैसे होता है कि जी आपने मुंह उठा के हर बॉल पे मारना है, ऐसी क्रिकेट जो है यहाँ पे इंटरनेशनल जो टॉप टीम्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं चल सकती। तो आई थिंक ये रियलाइज इनको करना पड़ेगा। ये मैच जो है ठीक है, मतलब अगर खुदा न खास्ता हम हार भी जाते हैं तो स्टिल हम लोग टूर्नामेंट में हैं, अपनी इन गलतियों को फिक्स करना पड़ेगा। अगले मैच तक टूर्नामेंट में है। ठीक है, यूएई के साथ अगला मैच है, उस तक हम टूर्नामेंट में हैं, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं होता कि हम जो है वो अमेरिका से भी हार जाते हैं, जो कि नई वर्ल्ड कप में जो है वो जगह बनाती है। नहीं, हमारे जो प्लेयर है ना, ये सलमान, आई थिंक ये जो है ना, ये जो हल्की टीम्स है ना, उनके अगेंस्ट जो है ना, ये बहुत शेरों की तरह खेलेंगे। आप देख लीजिएगा, आप ओमान से ये अमेरिका के बाद से आप कह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये देखिए, हमारा टॉप टीम्स जब भी हम जिनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप देखें कि हमारी परफॉर्मेंसेस ऐसी ही नजर आ रही हैं। ठीक है, हमने अगर ट्रायंगुलर सीरीज जीती है तो उसमें भी यूएई थी और अफगानिस्तान थी, जिससे हम एक मैच हारे भी थे, जिससे मैच एक हम हार भी गए थे। आई थिंक ये चीजें जो हैं ये बहुत देर से पाकिस्तान की नंबर 2 टीम है। तो ऐसा ना हो कि वो साबित भी कर दे। तो सलमान, आई थिंक ये चीजें जो है ये जितनी जल्दी फिक्स करेंगे उतनी जल्दी हमारी क्रिकेट के लिए अच्छा है। अदरवाइज जो है हमारी क्रिकेट जहाँ चली गई है या जिस जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं, आई थिंक ये अब वो हॉकी वाला हाल ना हो जाए, खुदा ना खास्ता हॉकी वाला हाल हो जाए। और ये वो हम जो बहुत सुनते थे, अब सर्जरी की भी गुंजाइश नहीं है। सर्जरी भी हमारी अब उसकी जगह खत्म हो गई है सर्जरी की भी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है ये जितनी जल्दी फिक्स करेंगे उतना है। अभी इस मैच पे
आई होप कि अभी भी हमारे पास जो है 4 ओवर हैं इस ओवर के बाद, तो अभी भी अगर हम 1 से 2 ओवर हमारे बड़े 15-20 के लग जाते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास इतना चांस आ जाता है कि हम थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल जिसको हम कहेंगे वो अगर बोर्ड पे सजाने में कामयाब हो जाते हैं, तो बॉलर्स के लिए भी कुछ कुशन तो हमें छोड़ना है ना, कि वो भी अच्छा वही है कि जो हम बात कर रहे थे कि पिछले मैचेस में भी 6-6 जो खिलाड़ी हैं वो आउट किए थे इसी मतलब यानी कि टूर्नामेंट में स्पिनर्स ने, और अब इसमें भी यही हुआ है कि 2 विकेट जो हैं वो कुलदीप ने लिए हैं, 2 अक्षर पटेल ने, तो 4 विकेट्स तो ये हो गई हैं, एक ज़ाहिर है बुमराह और पांड्या को मिली हैं, फास्ट बॉलर्स हैं। तो ये देखकर हमारे टीम के जो हौसले बुलंद हो रहे होंगे कि हाँ यार हमने अच्छा किया, सारे ज़्यादा स्पिनर्स खिलाए हैं, अच्छा हुआ हमने हारिस रऊफ को जो है वो नहीं खिलाया, रेस्ट दिया है। नहीं, उसके लिए यही है कि अगर आपका टारगेट अच्छा होगा, आपके पास बोर्ड पे स्कोर लगा, फिर ही आप कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की बड़ी टीम है 100 रन बना के तो क्या आप डिफेंड करेंगे। इंडिया की जिस तरह की टीम, जिस तरह की उनकी बैटिंग है, आप उनको 120 करके इजीली आउट नहीं कर सकते। वो 120 कर दें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखा जाए पिछले 5-6 साल से हम किन टीमों के साथ खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, हम बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं। जब बड़ी टीम के साथ मैच आता है, 1 साइडेड मैच हारते हैं। नहीं, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तो खेला था, ऐसा तो ना करें ना आप। नहीं, न्यूजीलैंड के साथ एक ही टीम के साथ खेले हैं ना, हमें ज्यादा टूर रखने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के तो ये टीमें फिर हमें इजी लगेंगी। जब हम इनके खिलाफ खेल के बड़ी टीम के पास जाते हैं तो ज़ाहिर इनका और उनका बड़ा फ़र्क होता है। तो ये चीज़ अभी हमें साथ लेके चलनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम 2-3 टीमें इस तरह की वीक रख के एक अच्छी रख के तो आप कहें चलो ठीक है एक मैच हार गए, 2 जीत के फिर हम फाइनल पहुंच जाएंगे, फाइनल फिर बड़ी टीम के साथ हार जाएंगे। तो ये अब लंबा चलने वाला काम नहीं है। वही जो तफीक भाई ने बोला कि सर्जरी वाली जगह भी नहीं बची कि करनी किधर है क्योंकि जब प्लेयर ही नहीं आपके पास होंगे तो ज्यादा फरहान लग रहा है कि छक्का मार दिया। नहीं जी, आउट हो गए जी, आउट हो गए जी। तो वो देखे कितना पांड्या ने जो है वो कैच पकड़ लिया है। तो इस तरह साहबजादा फरहान वही बात कि जी 43 गेंदों पे आपने 40 रन बनाए, एक एंड पे आप विकेट रोक के तो बैठे रहे लेकिन गेम फिनिश नहीं किया। अभी 4 ओवर्स बाकी हैं इस यानी कि मैच के, लेकिन वही बात जो मैं आपसे इसलिए पूछा था कि ऐसा लग रहा है स्ट्रगल कर रहे हैं साहबजादा फरहान, शॉट्स नहीं लग रहे। तो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, शॉट नहीं लग रहे, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? फिर जाहिर है आपको जो है स्ट्राइक रोटेट करना पड़ता है। आप सिंगल डबल जो है वो बनाएं, कम से कम गेंद को ऐसी जगह फेंकें कि आपके सिंगल डबल जो है वो बने। बहरहाल पांड्या ने जो है वो कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने दिया, कैच उनकी तरफ आया, उन्होंने पकड़ा और इस तरह पाकिस्तान का जो एक और खिलाड़ी है वो आउट हो गया। और अब पाकिस्तान के 83 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये 20 ओवर भी पूरे न खेल पाएँ। देखिए सलमान, आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं, ठीक है हमारी शॉट सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम है, हम कंसिस्टेंट भी नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक और जो फैक्टर मुझे नज़र आता है वो हम जो कंडीशन है उसको रीड करने में। ठीक है, कोई विकेट्स होती हैं, देखें अगर आप वो 140 की विकेट है ना, तो वहाँ पे अगर आप 200 रन बनाने जाएंगे ना तो फिर आपका हाल यही होगा। यहाँ आपको यही लग रहा है कि जो इस वक्त हो रहा है वो जो मुझे लग रहा है कि ये विकेट जो थी यहाँ पे, अगर जिस तरह की हमारी शॉट सिलेक्शन थी, हम ये माइंड सेट के साथ आए थे कि हमने यहाँ पे 200 रन करने या हमने यहाँ पे 180 करने। लेकिन मुझे एहसास हुआ था, ये हारिस के शॉट से एहसास हुआ था या सबके? आप देखें जितने भी बैटर्स हैं, आपने उनके सबकी शॉट सिलेक्शन देख लें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पे 200 रन का माइंडसेट लेके आए थे जी कि ये विकेट 200 वाली है। आपको रीड करना आना चाहिए एज अ बैटर कंडीशन को, कि वो कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं आपसे। क्या ये 140 वाली कंडीशन है, आया ये 170 वाली कंडीशन है, या 200 वाली कंडीशन विकेट है। तो आई थिंक ये चीज़ें जब तक आप एज अ बैटर आप असेस आपको करना नहीं आएगा, आप इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि एक मेन फैक्टर ये भी है कि हम कंडीशन को उस तरह से असेस नहीं कर पा रहे कि जिस तरह से करना चाहिए। अगर यहाँ पे आई एम श्योर कि अगर टॉस पे अगर सलमान अली आगा से वो ये क्वेश्चन पूछते कि आप बताएं कि आप क्या टोटल आप माइंड में लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें यही कहना था 180। ठीक है, उनका जवाब पूछा नहीं सवाल, बट मुझे ऐसा लगता है
लगता है कि अगर ये सवाल पूछा जाता तो आपको माइंडसेट समझ में आ जाता है कि क्या किस माइंडसेट लेकिन से जब वो जा उनसे रहे हैं। पूछा गया उन्होंने ये कहा था कि ये स्लो विकेट है। स्लो का मतलब यही है कि इस पे उस तरह से स्कोर जो है वो नहीं हो पाएंगे जिस लेकिन तरह से। वो सलमान, मुझे उनकी शॉट सिलेक्शन से और जिस तरह से वो खेले हैं, मुझे उससे नहीं लगा कि वो उस माइंडसेट से आए हैं जी ये 140 या 150 वाला विकेट है। वो तो मुझे लग रहा था जैसे चलें 200 जी, करने अब वाला। ये जब एंड की तरफ जाएंगे, एक छक्का मारा है शाहीन शाह अफरीदी ने, तो लेट्स सी कि कितना स्कोर जो है वो पाकिस्तान बनाता है, टारगेट देता है भारत को ये मैच जीतने के लिए। और फिर जब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो मैदान में आते हैं वो क्या करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।